प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, वो महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। फिर एक बार मुझे आपसे मुखातिब होने का, आपसे बात करने का मौका मिला और कुछ उम्मीद, आशा और बढ़ोतरी की कुछ बातें लेकर आपके पास आया हूँ कि आपको गम को मैं बांट सकूं, आपके दुख में तसल्ली की दो बातें कह सकूं, कुछ वक्त इस आराधना के द्वारा आपके संग गुजार सकूं। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप मेरे खुदावंद यीशु मसीह की सबसे खूबसूरत संरचना है। और इस समय अगर मनुष्य दुख के सागर में डूबा है, अपनों को खोया है, बेइंतहा चिंताओं के भवसागर में अपने एक एक पल को काट रहा है, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, आपके लिए तसल्ली के दो शब्द कहना चाहता हूँ और कलामे हकीकत को बयां करना चाहता हूँ, ताकि हम विश्वासी जो खुदावंद यीशु मसीह के हैं ना उम्मीद ना हो, संदेह और शक और अविश्वास में जिंदगी ना गुजारें, क्योंकि खुदावंद खुदा अपने नाम से अधिक अपने कलाम को अहमियत देता है। ईमान लाए कलाम पर, ईमान लाए जिंदगी के मुक्तिदाता खुदावंद यीशु मसीह पर, ग्रहण करें उसकी रूहे पाक पवित्र आत्मा, चले उसकी रहनुमाई में। एक छोटे से गीत को गाकर खुदा की हम करेंगे। जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। है यीशु का ये वायदा, मांगो तो पाओगे। अगर रात को रोना पड़े, सुबह मगर हंसोगे। अगर रात को रोना पड़े, सुबह मगर हंसोगे। हिम्मत ना हारो, विश्वास करो, प्रार्थना करो, पूरे मन से यकीन करो और दो धन्यवाद। सुनता है यीशु प्रार्थना,
लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। वो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है, हमसे प्यार करने वाला, हमें जीवन बख्शने वाला प्रभु है। अगर इस समय सबसे अधिक किसी को कष्ट हो रहा होगा तो उस पैदा करने वाले, उस बनाने वाले, उस रचयिता रचनाकार खुदावंद यीशु मसीह को, जिससे उसने बहुत प्यार से अपनी सीरत, अपनी सूरत में तराशा, जिसके अंदर जीवन का सांस फूंक दिया, उस निर्जीव माटी में अपने जीवन का सांस दे दिया। वो खुदावंद आज बहुत निराश है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कभी किसी की मृत्यु से खुश नहीं होता। अगर खुश होता तो उसने क्यों हमें बनाया? अगर खुश होता क्यों उसने हमें तराशा? अगर खुश होता तो क्यों उसने जीवन का सांस और वो आत्मा हमारे अंदर डाला? खुदा के कलाम की एक आयत आपके सामने बांटूंगा, मैं चाहता हूँ निकालें। उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7वां पद जी पढ़ें। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। और परमेश्वर यहोवा ने आदम को किससे रचा? भूमि की मिट्टी से, इस पृथ्वी की मिट्टी से रचा। और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। और उसके जीवन में उसके नथनों में किसका सांस? जीवन का सांस। वो जिससे मनुष्य जीवित रहे, वो जिससे मनुष्य अपने आप को आगे बढ़ा सके, वो जिससे मनुष्य अपने जीवन की उम्र के हर एक पल खुशी, तंदुरुस्ती, खुदा की आज्ञा मानकर, उसके कलाम को तवज्जो देकर और उसकी रूह की रहनुमाई में गुजार सके, इसलिए उसने जीवन का सांस फूंका था। और एक हुक्म भी दिया था उसने बने हुए इंसान को कि इस बागे अदन में जितनी भी चीजें हैं सब पर तुम्हारा इख्तियार, तुम्हारा हक है, लेकिन सिर्फ भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को ना खाना, क्योंकि मैंने उसे एक बड़ी योजना के लिए बनाया है। सब कुछ तो उसने हमें दे दिया था, सिर्फ एक चीज, उस वृक्ष और उसके फलों को एक नियत समय के लिए खुदा ने ठहराया था, लेकिन मनुष्य उसे भी नहीं जान सका। शायद हम अपने जीवन काल में खुदा की आशीषों से, उसकी बरकतों से इतने अधिक भर गए हैं कि हम उसमें इतने खो गए हैं कि हमने कभी खुदा की आज्ञा की ओर ध्यान नहीं दिया। आज्ञा तो दीपक है और समझाने वाले की डांट जीवन का मुकुट है। हमने खुदा की मोहब्बत, उसकी तरस, उसकी दया को सुना है, लेकिन हम इतने खो गए हैं कि हमने उस बनाने वाले, उस जीवन की सांस देने वाले, उस ऑक्सीजन देने वाले, उस आत्मा देने वाले परमेश्वर के हुक्म को टाल दिया है। अपने लिए घरौंदे, इमारतें और बहुत सारा साजो सामान इकट्ठा कर लिया है, लेकिन हम भूल गए हैं कि हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही चले जाएंगे। और हम खुदा की दी हुई उम्र को भी हम नहीं जी पा रहे हैं। बाइबल बताती, भजन संहिता उसका 90 अध्याय, उसके 11वें और 12वें पद में लिखा है कि तुम्हारी जिंदगी के वर्ष 70 होंगे और बल के कारण 80 भी हो जाएंगे। पहले उम्र बहुत हुआ करती थी, खुदा की बरकत थी, लेकिन पाप आता गया, आज्ञा उल्लंघन आती गई, गुनाह आता गया, और जितना गुनाह आता गया उम्र कम होती चली गई। और आज भी खुदा के लोगों, शायद हमने
अपने जीवन में सब कुछ तो समेट लिया है, लेकिन एक चीज में हमने चूक कर दी है, वो है खुदा का हुक्म या खुदा की आज्ञा। हम जी रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, अपने मन को मारकर, सच्चाई को दबाकर, हकीकत को छुटलाकर, अपनी आंखों से देखते हुए भी अंधे होकर, भले और बुरे को समझकर भी हम अनजाने बनकर अपनी मर्जी, अपनी इच्छा अनुसार बिता रहे हैं। दुखी है वो। खुदा के लोगों, आत्माएं कभी नहीं मरती। आत्मा उस परमात्मा का अंश है जिसने बनाया है, उसके पास लौट जाती है। सबोपदेश का किताब बताती है। लेकिन क्या हकीकत में मृतक आत्माएं परमेश्वर के पास जाती हैं? वो शांत स्थान में जाती हैं? नहीं। उसने नरक भी बनाया है। अगर हम उसके हुक्म को नहीं मानेंगे, उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, तो बाइबल में लिखा हुआ है मरने के बाद हमारी आत्माएं अधोलोक के नरक लोक में जाती हैं, जहां पीड़ा है, जहां दर्द है, जहां आंसू है, जहां रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन हाँ, परमेश्वर निर्दयी नहीं है कि वो आपके किए हुए कामों को भूल जाए। वो प्रत्येक बातों को स्मरण रखता है। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, यदि हम उससे मोहब्बत करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके हुक्म को मानेंगे। और परमेश्वर ने उसी अधोलोक में एक स्थान बनाया है जिसे कहते हैं स्वर्गलोक। जो विश्वासी जन, जो प्रभु के दास हमें हमारे बीच से चाहते हैं, खुदा की आज्ञा को मानते हुए उनकी मृत्यु होती है, तो वो नरक लोक में नहीं जाते हैं, नरक में नहीं जाते, वो स्वर्गलोक में जाते हैं। मौत हमारे लिए दुख का कारण नहीं है। लेकिन मौत क्यों आई, ये जानना बहुत जरूरी है। मौत इसलिए आई क्योंकि हमने आज्ञा तोड़ी है। ये ना सोचें कि आदम हवा ने आज्ञा तोड़ी है। नहीं, हम भी खुदा की आज्ञा को तोड़ते हैं। हमने अपने घरौंदे बना लिए, हमने जाति और धर्म में अपने आप को बांट लिया। हम बड़ी जाति, तुम छोटी जाति, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म नीचे है, हमारे पास इतने देवी देवता है, तुम्हारे पास तो एक या दो है। हमने तरह तरह से, विभिन्न प्रकार से परमेश्वर के हुक्म को अपने जीवन में डाल दिया। हमने कभी नहीं पूछा परमेश्वर आप क्या चाहते। हम अपनी बनाई हुई चीज़ों से उसकी महिमा करते, लेकिन उसने आपको बनाया, आप उससे महिमा नहीं करते। आपके जीवन से वो महिमा लेना चाहता है, लेकिन उन चीज़ों से नहीं जो उसने बनाई है, वो नहीं चाहिए उसको। आपका जीवन उसके लिए प्यारा है, आपका जीवन उसके लिए अनमोल है। आपका जीवन की हर एक वो सोच, हर एक वो विचार, हर एक वो काम, हर एक वो पल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भूल गए हैं। हम उसके नाम से अपने घर के सुबह की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन काम हमारी मर्जी के अनुसार होते हैं। धोखा देना, झूठ बोलना, व्यभिचार, ईर्ष्या, घमंड, दिखावा, बनावटी चीजें, और हम वैसा ही अपना जीवन जीने लगते हैं जैसा हमारा मन हमें या हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं। नहीं, परंपराएं, संस्कार, रीति रिवाज हमें प्रभु के पास नहीं ले जाएंगे। बिना परंपराएं, बिना रीति रिवाज, बिना किसी संस्कार के भी आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। और वो मालूम क्या है? वो है उसकी आज्ञा मानना, उसका हुक्म मानना। और मृत्यु को बाइबल में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। भूल कर हर एक पुरानी बातों को, पुरानी विचारों को थोड़ा सा वक्त उसके संग गुजारें, ठहर जाएं। उत्पत्ति में आए, जब सृष्टि बनाई गई, उसने क्या कहा था? मैं तुम्हारे संग रहूंगा, हर रोज तुम्हारे संग संगति रखूंगा। बताइए, क्या परमेश्वर हर रोज आपके पास आता है? हर शाम वो आपके संग संगति रखता है? नहीं, हमारे पास वक्त ही नहीं है उसके लिए। वो हर रोज आता है, हर रोज इंतजार करता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी दरवाजा मेरे लिए खोले। बाइबल में लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। रेवोल्यूशन, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 20 पद में लिखा है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा,
यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, बाहर खटखटा रहा है, द्वार आपको खोलना है बाइबल में। और जब तक आप दरवाजा नहीं खोलोगे, आपके जिस्म में जान रहेगी, वो खटखटाता रहेगा, खटखटाता रहेगा। आओ अब दरवाजा खोलो। वो क्या चाहता है, उसकी क्या मर्जी है, वो पूछे प्रभु मुझसे कहाँ गलती हो गई है। एक सच्ची प्रार्थना ये नहीं कि प्रभु मैंने तेरे लिए बहुत समय बिताया, बहुत खिदमत करी, लेकिन एक सच्ची प्रार्थना ये है कि हे प्रभु मुझ गुनहगार पर रहम कर, हे प्रभु मुझ पापी को माफ कर, क्षमा कर। एक सच्ची दुआ यही है, एक सच्ची दुआ यही है। और कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। सुबह उठते ही अपनी सोच, विचार, स्वप्न, काम, चाल चलन सबसे हम गुनहगार ठहरते हैं, लेकिन जब हम कहेंगे प्रभु मैं गुनहगार हूँ, मुझ पर रहम कर, वो आपको जीवन देगा। प्रियो, किसी ने अपने माँ बाप को खोया है, किसी ने अपने बेटे बेटी को खोया है, किसी ने अपने बुजुर्गों को खोया है, किसी ने अपने मिलने वालों को खोया है। दुख है, ये क्या हो गया, कभी ऐसा सुन नहीं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस दुख की घड़ी में, इस परेशानी की घड़ी में, इस विपत्ति की घड़ी में एक है जो आपके संग खड़ा है, जो आपको उठा रहा है। वो जो हो गया है उनको भूलकर एक नई शुरुआत करें। उम्मीद रखें दिन बदलेंगे, उम्मीद रखें परमेश्वर आपकी मदद करेगा, उम्मीद रखें फिर से वो आपको अपने साथ लेकर चलेगा। हाँ, जितना आप अपने माँ बाप से, जितना आप अपने बेटे बेटियों से, जितना आप अपने बुजुर्गों या मिलने वालों से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उससे अधिक आपसे प्यार करता है। बाइबल में लिखा है मृतक तो परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, पर जो हम जीवित हैं अब से लेकर सर्वदा तक परमेश्वर के नाम की स्तुति करते रहेंगे। जरूरी है, हम जीवित हैं और आज हमें उन लोगों को संभालना है जो निर्बल है, कमजोर है, दुखी है। परमेश्वर के वचन से, प्रार्थना से, दुआ से हिम्मत दिलानी है, खुशी की बात करनी है, ताकि प्रभु का कलाम उनके कानों तक पहुंचे और वो प्रभु में मजबूत हो सके। मेरी छोटी सी दुआ है प्रभु के लोगों, परमेश्वर की आज्ञा को देखें, कहीं ऐसा तो नहीं हमने उसकी आज्ञा को टाल दिया और इस कारण आज हम श्राप में, कर्ज में, महामारी में जूझ रहे हैं। प्रार्थना करें, प्रभु हमने कहाँ गलती करी है, हमारी गलतियों को माफ करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तू ही एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे दुखों में हमारे साथ दुखी हुआ। तू ही एक ऐसा प्रभु है जो रात दिन पिता के सामने हमारे लिए विनती करता है, हमारे गुनाहों की माफी के लिए निवेदन करता है, हमें अवसर दिलाता है कि हम अपने बुरे कामों से फिरें। अगर तू दयालु ना होता तो हम जीवित नहीं होते, हम मिट नहीं गए प्रभु। ये तेरी महाकरुणा का फल है, क्योंकि तेरी दया खुदावंद यीशु मसीह में होकर अमर है। हाँ प्रभु, माफ कर, जीवन दे और अपने योग्य बना। आज दुआ करता हूँ प्रभु उन सारे लोगों के लिए जो अपने घरों में आइसोलेट है, कोरोना पॉजिटिव है, डर और भय जिनके जीवन में पड़ा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, आज तेरे दास होने के नाते, नाचीज सेवक होने के नाते, नौकर होने के नाते दुआ करता हूँ प्रभु, अपनी उम्मीद, अपनी आशा, अपना जीवन उनके अंदर डाल। प्रभु मैं जानता हूँ तू हर एक वायरस पर जयवंत प्रभु है। तेरे खून में इतनी ताकत है कि बीमारियां हारती और घबराती और थरथराती है। शैतान हार गया तो ये बीमारियां क्या है खुदावंद। आज प्रार्थना करता हूँ, दया कर, तेरे लोगों को अच्छा कर। वो जो अस्पताल में, वो जो घरों में, वो जो किसी कमी घटी या पैसे की घटी के कारण इलाज नहीं करा पा रहे और उम्मीदें और आशाएं खत्म हो गई, यीशु मसीह आप आ जाओ, दया करो, छुओ और चंगा करो। आपने तो विधवा के पुत्र को जिंदा कर दिया था, आपने तो पतरस की सास को ठीक कर दिया था, आपने तो प्रभु यीशु मसीह 4 दिन के सड़े लाजर को जिंदा कर दिया था। और हमने तेरे कलाम में ये भी पढ़ा है कि तेरे मार खाने से हमें चंगाई मिली। यीशु बाप एक बार रहम करे, दया करे,
ताकि प्रभु लोग जीवन पा सके। खुदावंद, अपने क्रोध को दूर कर और एक बार फिर हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे प्रदेश और हमारे देश में तेरी करुणा बह सके। यीशु मसीह अपने अनुग्रह के कारण, अपनी दया के कारण मेरे लोगों को बचा ले प्रभु और अपना जीवन। यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरी दुआ है। जिन कानों में ये आवाज जा रही है, बीमारी, कमजोरी, हर एक प्रकार का वायरस, हर एक प्रकार का संक्रमण इसी समय यीशु मसीह के नाम से छोड़कर जाने वाला हो सके। वो भले चंगे हो, तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो, उनका जीवन अस्पतालों में नहीं लेकिन अपने घरों में खुदा की आराधना करते हुए बीतने पाए। प्रभु, हम अपने प्रधानों, अधिकारियों के लिए, हम अपने कोरोना वॉरियर्स के लिए, हम अपने उन लोगों के लिए प्रभु जो इस सेवा काल में लगे हुए हैं, जी जान से खुदावंद लोगों की मदद में लगे हुए हैं, प्रभु इनको बचाना, इनकी हिफाजत करना, हिम्मत और बल देना। रुपया नहीं लेकिन खुदावंद एक मानवता देखकर, एक खुदावंद सच्चे विश्वास के संग, दृढ़ निश्चय के संग ये लोग आगे बढ़े और आप इनकी हिफाजत करें। दया करें प्रभु, आपके हाथों में सौंप। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद, आपके नाम के द्वारा हर एक काम संभव है और पूरा हो जाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा सारी चीजें हाँ और आमीन के संग में ग्रहण करता हूं। और प्रभु तेरी शांति, तेरी खुशी, तेरी नई आशा, उम्मीद हर एक के जीवन में बना रह सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत दे। यदि किसी भी प्रकार का कोई सवाल आपके जीवन में है, नीचे जो नंबर चल रहा है आप उस पर मुझे किसी भी वक्त फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा, मैं अपने लोगों के लिए, अपने गांव, अपने शहर, प्रदेश, देश के लिए प्रार्थना कर सकूं। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आनंदित रहिए और पढ़ते रहिए। जय मसीह।